student of class 7th, I am Ranjit. Now we are again start exercise 5A. This is the third part of this exercise. Okay. So we start now today from the question number 8. Before it we have solved already. Okay. So question number 8 is simplify. Okay. Simplify and express each as a rational. ओके तो बेटा यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका फर्स्ट है 4/6 ना 4/6 और पावर ये बेटा है आपका 6 से मल्टीप्लाई 4/6 पावर -4 ठीक। तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशन है दोनों ये दोनों नंबर सेम है बेटा ना जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के बेस में पावर को ऐड कर देते हैं 4/9 ये पावर हो जाएगा 6 + -4 ठीक है बेटा। अब इसको कितना राइट कर सकते हैं 4/9 पावर 6 देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा जब अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई होता है बेटा माइनस साइन आता है ठीक। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा ये 4 6 - 4 मीन्स ये आपका हो गया 4/9 पावर 6 से 4 जाएगा बेटा तो हो जाएगा आपका 2 ठीक। इसी को क्या राइट कर सकते हैं बेटा आपको पता है इसको आप राइट कर सकते हो 4 का पावर सॉरी इसको हटा दो 4 का पावर 2/9 का पावर 2 ओके बेटा। अब इसी नंबर को हम राइट कर सकते हैं 4 जितना पावर है उतना टाइम 4 × 4/9 × 9 ठीक 4 × 4 बेटा 16 और 9 × 9 81 ये बेटा आपका आंसर ठीक। ये फर्स्ट फॉर्म। अब बेटा इसके बाद है सेकंड है सेकंड को लिखिएगा सेकंड ठीक। चलो इसको बेटा थोड़ा सा कंजेस्टेड करके राइट करते हैं जिससे तीनों एक साथ कर ये इतना आ गया ना। अब देखिए ये हो जाएगा 4 का पावर 2 मीन्स 4 × 4 अपन ये 9 × 9 ओके 4 4 = 16 बेटा 9 ये तो 9 9 82 ये ठीक। ओके अब बेटा इसके बाद है सेकंड क्या है सेकंड है बेटा -7/8 पावर -3 मल्टीप्लाई -7/8 पावर 2 ओके। पावर -3 मल्टीप्लाई -7/8 पावर 2 ओके -3 and 2 यही है ना यस। अब देखिएगा सेम वही कंडीशन रहेगा बेटा ये हो जाएगा आपका 7 सॉल्यूशन आपका हो ही रहा तो ये हो जाएगा -7/8 जब बेटा दोनों के बेस सेम है पावर को ऐड कर देंगे -3 में ऐड हो जाएगा +2 ठीक। यही बेटा हो जाएगा आपका -7/8 पावर ये हो जाएगा बेटा -3 + 2 ओके। यही आपका हो जाएगा -7/8 पावर देखो ये -3 या +2 बेटा जब दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे अगर उनको ऐड करना तो जो वैल्यू ग्रेटर रहेगी मतलब जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसमें से स्मॉलर डिजिट को हम सबट्रैक्ट कर देंगे 3 आपका ग्रेटर 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बेटा ये ग्रेटर जो डिजिट है उसका साइन कैसा नेगेटिव इसलिए बेटा इस पे माइनस साइन
ठीक है ना। अब बेटा देखो, आप जो कंडीशन और प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, रेसिप्रोकल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोथ आर सेम। तो इसको बेटा हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर देंगे 8/7 -8/7, ठीक। ये बेटा आपको हो जाएगा -8/7। जब भी आपका देखो पावर नेगेटिव हो बेटा, ठीक, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो जो आपका बेस है बेटा उसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। 8 को देखो मैंने ऊपर कर दिया, 7 को नीचे कर दिया, ठीक, बस। और साइन को वहीं रहने दो, ठीक। तो हमेशा न्यूमरेटर के केस में ही साइन राइट करते हैं। और इसका पावर 1 आएगा, ठीक। पावर अगर 1 आता है तो इसको हम नहीं राइट करते बेटा, -8/7। ये बेटा आपका आंसर है, ठीक। अब बेटा इसके बाद थर्ड है, थर्ड 4/3 पावर -3 मल्टीप्लाई 4/3 पावर -2, ठीक है ना। 4/3 पावर -3 मल्टीप्लाई 4/3 पावर -2, ओके बेटा। यही है, देखो पावर वही ऐड होगा, तो ये हो जाएगा बेटा, बेस दोनों में सेम है तो 4/3 आप ऐड कर दो। अब इनको ऐड कर दो, -3 प्लस -2। देखो बेटा दोनों नंबर आपके सेम साइन के हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक, और साइन वही लगेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3 पावर -3 + 2 5, ओके। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। और इसी को कितना राइट कर सकते हैं बेटा, देखो ये रेसिप्रोकल अब हो जाएगा, जब इसको बेस को रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/4 पावर 5। देखो अभी -5 था बेटा, अब +5 हो गया, बस केवल रेसिप्रोकल करने से। अब इसकी वैल्यू को आप राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर 5/4 का पावर 5, ओके बेटा। अब इसको हम राइट कितना कर सकते हैं, देखो 3 5 टाइम बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5, यस, अपॉन 4 बेटा कितना है 5 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ओके। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा बेटा कितना हो जाएगा, 81 3 जा हो जाएगा 243, ठीक है ना, 243। अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, 16 4 जा बेटा कितना हो जाएगा 64, 64 4 जा बेटा कितना हो जाएगा 64 ना, 64 4 जा हो जाएगा बेटा 256 हो जाएगा, ठीक। 256 4 जा मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 20 प्लस 22 और 4 2 जा 8, 8 2 10, 1024, 1000 बेटा 24, ये आ गया, ठीक। ओके, तो ये बेटा इसको बेटा आप राइट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस each of the following ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट है, देखिएगा फर्स्ट ये है 5 पावर माइनस 3। ओके, अब देखिए इसको एक्सप्रेस करना बेटा रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो मैंने बताया बेटा कि अगर पावर नेगेटिव हो, क्या हो, अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो बेटा, इसको हम राइट कर सकते हैं 5/1 का पावर माइनस 3। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, बस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 पावर 3। अब इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको ये राइट कर सकते हैं, इसको ये राइट कर सकते हैं 1/3/5 का पावर 3। अब इसको एक्सपेंड कर लो बेटा, 1 कितने टाइम, 3 टाइम, 1 × 1 × 5 बेटा कितने टाइम, 3 टाइम, 5 × 5 × 5। ओके, ये बेटा हो गया 1/5 5 25 25 5 × 125। ये हो गया 1/25 125। ओके, अब बेटा आप सेकंड पे आते हैं। सेकंड है -2 पावर -5 -2 पावर -5। ओके बेटा, -2 पावर -5। अब इसका सॉल्यूशन बेटा देखिए, इसको भी वही राइट कर सकते हैं बेटा, -2/1 पावर -5। ओके बेटा, अब देखिएगा ये -2 ये हो जाएगा बेटा इसका रेसिप्रोकल राइट करना। पावर पॉजिटिव करने के लिए बस बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -1/, कितना हो जाएगा बेटा 2। केवल डिजिट को चेंज करो, साइन ऊपर है तो रहने दो। अब ये पावर हो जाएगा इसका पॉजिटिव। तो इसको बेटा क्या राइट कर सकते हैं हम, इसको राइट कर सकते हैं -1 × -1 × -1 1 2 3 4 -1, ठीक, अपॉन 2 बेटा 5 टाइम, ठीक है ना, -1 का पावर 5/2 का पावर 5। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 2 कितने टाइम बेटा, 5 टाइम 2 को राइट करते हैं, 2 × 2 × 2। ओके, देखो 1 का मल्टीप्लाई बेटा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे जितने भी टाइम करें। अब यहाँ पे जो भी हमको माइंड करना है साइन पे करना है। तो देखते हैं कितने टाइम्स नेगेटिव साइन है। 5 टाइम्स है बेटा, 5 ऑड नंबर्स है। अगर ऑड टाइम्स में नेगेटिव साइन आता है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो बेटा होगा आपका नेगेटिव, मीन्स माइनस में आएगा। तो बेटा ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 × 4 × 8 × 16 16 × 32। ये बेटा आपका आंसर, ठीक। अब बेटा इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 1/4 पावर -4, ठीक, 1/4 पावर -4। पावर को बेटा पॉजिटिव करना है। आपको पता है पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक। अगर 1 नीचे आता है बेटा, 1 अगर डिनोमिनेटर पे आएगा, अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको राइट करने की नीड नहीं है। तो
तो ये 4 का पावर आपका 4 है। ठीक है बेटा, तो 4 को कितने टाइम राइट करना है? 4 टाइम। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना। तो 4/1 इसको मैं अभी राइट कर देता हूँ, आप समझ लो। 4/1 इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं 4 का पावर 4/1 है, तो उसको कुछ राइट कर दीजिए। कितने टाइम बेटा? 4 टाइम। 1 2 3 4, बस कुछ तो है नहीं, डिनोमिनेटर छोड़ो। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 4 4 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। ओके, ये 256 आपका आ गया बेटा। ठीक, अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट है -3/4 पावर 3। ठीक है, -3/4 पावर -3। फोर्थ -3/4 पावर -3। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन, अब पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4/3। मैंने बताया कि साइन ऊपर ही रहेगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। ठीक, अब इसी को आप कितना राइट कर सकते हैं? -4 का पावर 3/3 का पावर 3। ओके बेटा, इतना आप राइट कर सकते हैं। अब यहां से देखिएगा बेटा, ये जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका जो हो जाएगा बेटा, इसको -4 कितने टाइम? 3 टाइम राइट करेंगे। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, ओके, 3 टाइम अपॉन 3 बेटा कितने टाइम? 3 टाइम। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से देखिएगा, सॉरी मैंने 4 टाइम राइट कर दिया बेटा, 3 टाइम 1 2 3, ओके ठीक। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बेटा, ये तो 64 हो गया। ठीक, अपॉन, लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइन 1 2 3 8 टाइम से इसलिए -7, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके। तो ये बेटा ये 4 पहले आप कर लो, ठीक है ना, ये 4 आप कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। फिफ्थ को देखिएगा बेटा, चलो फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ है इसमें -3 पावर -1 मल्टीप्लाई 1/3 पावर -1। ठीक है ना, -3 पावर -1 मल्टीप्लाई 1/3 पावर -1। अब इसका बेटा सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो देखिएगा, पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको आप कितना राइट कर सकते हैं? आप 1 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1/3, ओके, ये हो जाएगा। अब इसका पावर 1 होगा। ठीक, अगर किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 होता है तो फिर अगर -1 रहेगा तो राइट करना पड़ेगा। तो देखो रेसिप्रोकल कर दिया, 3 आपका आ गया नीचे। ठीक, ये से डिनोमिनेटर पे आ गया और 1 न्यूमरेटर पे। मल्टीप्लाई, इसका भी पावर जो है कि आपका नेगेटिव है। ठीक, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 3 को ऊपर 1 को नीचे जाएगा, 3/1। ठीक, ये हो जाएगा, और पावर इसका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर प्लस हो जाता है तो 1 राइट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बन जाती है, 3 बन जाती है। अब यहाँ पे बचा क्या? -1 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अपॉन यहाँ पे बेटा कितना बचा? 1 मल्टीप्लाई 1। ये हो जाएगा आपका -1/1।
इसको आप 1 राइट करेंगे, ठीक, -1 राइट करेंगे, ठीक है बेटा, -1, ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक। ये 5 हो गया बेटा। अब 6 पे आते हैं, ठीक है ना। 6 को देखते हैं, 6 में क्या है, 6 है पहले क्लियर दिख रहा है कि नहीं बेटा? सिक्स है बेटा। 5/7 पावर -1, ठीक, मल्टीप्लाई 7/4 पावर -1, ठीक, 5/7 पावर -1 मल्टीप्लाई 7/4 पावर -1, ओके। ये है आपका क्वेश्चन। अब बेटा इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या हो जाएगा। पावर को पास टू करने के लिए रेसिप्रोकल, तो ये बेटा हो जाएगा 7/5 पावर पास टू हो जाएगा। और अगर पावर 1 आता है क्योंकि -1 है तो +1 होगा, तो 1 राइट करने की नीड नहीं है। सेम वही कंडीशन इसमें भी 4/7 पावर पास टू हो जाएगा, और अगर 1 होता है तो राइट करने की नीड है। तो अब बेटा देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कैंसिल, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अब यहाँ से देखिएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 × 4/5 × 1 ना। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 4 1 जा 4/5 1 जा 5, 4/5 हो गया, ओके बेटा, 4/5 ये आपका हो गया, ओके। अब बेटा इसके बाद है, देखिएगा 7 ना, सॉरी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 को कर लेते हैं बेटा। 7 देखिए क्या करना है, 7 है आपका 5 पावर -1 -7 पावर -1 होल पावर -1, ठीक है बेटा। 5 पावर -1 -7 पावर -1 होल पावर -1, ठीक है बेटा। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले होल का पावर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। होल के पावर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर पहले इनसाइड का ही कर लो, इनसाइड का पहले कर लो। तो देखिएगा ये बेटा हो जाएगा 5 का पावर -1 ना, तो इसको आप राइट कर सकते हैं 1/5, ये बेटा आपका हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस है ना, माइनस हो गया। 7 का पावर -1 ना, 1/7 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। क्योंकि 5 को आप 5/1 राइट कर सकते हैं, और 7 को 7/1, और 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और 7/1 का 1/7 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 का पावर -1, ठीक। पहले बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा 5 और 7 का एलसीएम बेटा 35 होगा, तो पहले वाले को 35, पहले वाले का डिनोमिनेटर 35 करने के लिए 5 7 का 35, तो 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 है ना, 1/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया, ठीक। और माइनस साइन है, इसमें आपको 5 5 से 5 7 का 30, 7 5 से 35, तो 1 × 5/7 × 5, ओके बेटा, ये हो गया। अब देखिएगा पावर -1, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ये आएगा बेटा 7/35, ओके, 7/35 -5/35 पावर -1। अब बेटा यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2/35 पावर -1, ठीक है ना। 2/35, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम है तो
तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा बेटा 2, क्योंकि 7 आपका पॉजिटिव है, ये ग्रेटर है, 5 नेगेटिव है, ये आपका स्मॉल है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा इक्वल टू 35/2। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा 35/2। ओके, इसको बेटा राइट कर लेंगे 7 तक। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट को बताता हूँ। ओके, चलो चलो बेटा, इसके बाद है इसका पार्ट 7 तक हो चुका था ना। चलो अभी 8th पार्ट को करते हैं बेटा। 8th है इसका 8th पार्ट है कर्ली ब्रैकेट आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट 4/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज पावर -1। ठीक है ना, 4/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज पावर -1। ठीक, ये है बेटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही बेटा प्रोसीजर है आपका, ठीक है ना, प्रोसीजर सेम है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, 3/4 रेसिप्रोकल। पावर 1 आएगा तो 1 को राइट करने की जरूरत नहीं है, माइनस आएगा 1/4 का पावर -1, इसका भी रेसिप्रोकल। तो बेटा ये हो जाएगा 4/1, इसका पावर 1 होगा, राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 4 का पावर -1। पहले इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 1 का एडिशन टेक करेंगे बेटा, कितना होगा 4 होगा। ठीक, तो देखिएगा सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और बाकी इसका ऑलरेडी 4 है ही, तो 1 1 से इसमें कर लो, -4/1 है तो 1 × 4। अभी देखो बेटा 3 1 जा 3, 3/4 माइनस 4 4 जा 16, 16/4 पावर -1। चलो ये कर्ली है तो कर्ली भी लगा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो 16 नेगेटिव आपका नंबर है, ये 3 कोई साइन नहीं है इसके सामने, तो ये पॉजिटिव है। तो जब बेटा दोनों डिफरेंट साइन के होंगे तो ग्रेटर वैल्यू से, जो ग्रेटर नंबर है डिजिट है, उसमें से स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आएगा 13, और वो साइन कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि बेटा ये आपका नेगेटिव वाला नंबर ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा -13/4, डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक, पावर -1 है। पावर को बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर पता है, क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो बेटा 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/13। ठीक,
अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट है 9th है, ठीक है ना। 9th है इसका बेटा 3/2 पावर -1 डिवाइड -2/5 पावर -1, ठीक है ना। -3/2 पावर सॉरी माइनस नहीं बेटा, यहाँ पे बस केवल 3/2 पावर -1, ओके, डिवाइड बाई 2/5 -2/5 पावर -1, यही है। अब देखिए पहले क्या होता है प्रोसीजर, उसको हम कर लेते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन, अब इसका पावर बेटा पहले पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखो 2/3 हो जाएगा, पावर -1 है तो पावर अगर 1 ही आएगा तो 1 को राइट करना नहीं है। अगर 1 के अगर वैल्यू 2 होता तो होल का पावर 2 कर देते, -2 अगर होता तो 2 कर देते, रेसिप्रोकल के बाद। अब यहाँ पे डिवाइड सिंबल डिवाइड करते हैं, इसका बेटा रेसिप्रोकल तो -2/5 तो -5/2 -5/2, ओके, ये हो। अब यहाँ से देखिएगा डिवाइड सिंबल है बेटा, आपको पता है क्या करना है, तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे और रेसिप्रोकल आप देश, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा -2/5, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 2 × -2/3 × 5, 2 × 2 = 4 -4/5 × 3 = 15, ये बेटा हो गया, ठीक। अब इसके बाद बेटा 10th है, इसका 10th पार्ट है बेटा 23/25 का होल पावर 0, 23/25 होल पावर 0 सॉल्यूशन है। इसको आपको पता है, ये बेटा हो जाएगा 23 का पावर 0/25 का पावर 0, और आपको ये पता है जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वैल्यू 1 होती है, तो ये बेटा हो जाएगा 1/1, ठीक। और कंप्लीट इसका सॉल्यूशन 1, ठीक। तो बेटा इसको राइट कर लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ अभी कंप्लीट होता है, ठीक। तो अभी आपका क्वेश्चन इसमें टोटल 18 है, तो आज 9 तक ही आज इनफ है, फिर इसके बाद नेक्स्ट